हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ अस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए परसेंटेज के आल क्वेश्चन। ये हमारा क्या है दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले जस्ट सुबह ही पार्ट 1 अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। और बता देते हैं आपको, चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, सारे टॉपिक वाइज लगभग कवर हो गया है। तो आप लोग टॉपिक वाइज सोल्यूशन देखिए। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर दिए हैं। यहाँ से 16वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। तो सबसे पहले पास होने के लिए देखिए 35% अंक की आवश्यकता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखिए 35% बराबर आपको क्या दे दिया है। देखिए ये 210 अंक प्राप्त कर रहा है प्लस 14 अंकों से फेल हो रहा है। अगर ये 14 अंक लड़का जो है फेल हो रहा है पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको क्या मिल गया है। देखिए यहाँ से 35% बराबर आपको कितना मिल गया है, 210 में अगर 14 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 224 मिल जाएगा। अब 35% बराबर 224 है। अगर आप लोग इसे देखिए, हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर 7 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 7 5 35, तो 5% बराबर यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 7 3 के 21 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा। तो 7 दूना के 14 यानी 5% बराबर 32 आ गया है। जैसे दोनों ओर अगर 20 से गुणा कर देंगे तो 100% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 100% बराबर 640 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर यानी 640 यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कहेंगे कि हाँ वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मतलब 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी। यदि उसका मासिक खर्च 8,000 है, अगले वर्ष उसकी आय में देखिए 10% और खर्च में 8% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर भैया होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम आपका कितना दे दिया है, देखिए इनकम आपका 12 के मतलब क्या होता है 1,000। आप लोग समझ जाइए 12 के है और खर्च कितना कर रहा है भैया 8 के कर रहा है। तो कितना सेविंग करेगा, यानी 4 के सेविंग करने वाला है। अब आप लोग समझिए, देखिए बोला है उसकी आय 10% बढ़ जाती है, मतलब 12,000 का क्या निकालेंगे आप लोग, 10% निकालेंगे। कितना बढ़ जाएगा, 12,000 का अगर 10% आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1200। आप लोग देखिए ये 1200 बढ़ रहा है। कुछ लोग होंगे 12,000 में प्लस 1200 ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं करना है ना, तो आप लोग ऐसे सीधे समझिए। उसके बाद से यहाँ पे क्या बोला है, देखिए इसका खर्च कितना बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है। 8%, 8,000 का अगर 8% निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 640 मिल जाएगा। ये क्या लिखा है, 640 लिख दिए हैं। अब आप लोग सोचिए, इनकम आपकी 12,000 है, खर्च कितना कर रहा है, सॉरी इनकम आपका 1,200 रुपये है, खर्च भैया कर रहा है 640 रुपये। तो कितने रुपए सेव कर देगा यहाँ पे, 560 रुपये क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब 560 रुपये किस पे सेव करेगा भैया, तो पहले सेविंग कितनी थी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहले सेविंग आप लोगों की कितना दे दिया था, यहाँ पे 4,000 कर रहा था। यहाँ पे 4,000 लिखिए और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए जैसे ये 00 से ये 00 कट जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, ये भी कट जाएगा। और 4 से 56 को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 14%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14%। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, जान को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुआ, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है, मतलब पासिंग मार्क्स से 20 नंबर अधिक पा रहा है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। सबसे पहले आप लोग एक बेसिक तरीका जानिए, उसके बाद से आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, जो इस सवाल को आप लोग 2-3 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बेसिक तरीका जान लीजिए। देखिए सबसे पहले जान को क्या लिखा गया है, 20% अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे। और 10 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है। अगर ये 10 अंकों से मतलब फेल हो रहा है, अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे प्लस इसको 10 अंक मिल जाते तो ये बेचारा क्या हो जाता, पास हो जाता। तो आप लोग ऐसे समझिए, उसी परीक्षा में जैक को 35%, ये जैक भाई साहब हमारे 35% अंक प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद ये 20 अंक अधिक पाता है, तो इसका 20 अंक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। काहे कि पासिंग मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आप लोग देखिए 35 और ये 20 का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15%।
15% बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 15% बराबर 30 मिल गया, तो जैसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5% बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 5% बराबर आपको कितना 10 मिल जाएगा। तो जैसे देखिए दोनों और आप लोग अगर 20 से गुणा कर देंगे, 20 5 100 होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड अगर 20 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये 200 नंबर आ जाएगा, 200 नंबर। अब आपको क्या करना है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले आप लोग पासिंग मार्क निकालिए। देखिए यहाँ पे पासिंग मार्क बराबर आप लोग निकालिए। देखिए पहले 200 का आप लोग देखिए टोटल नंबर कितना है, 200, और 200 का आपको ये 20% ज्ञात करना है। 200 का 20% और ये प्लस आप लोग क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। जैसे 200 का अगर 20% आप लोग निकालेंगे 40, और 40 10 कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 40 10 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये पासिंग मार्क आ गया। अब यहीं से उत्तीर्ण न्यूनतम परसेंटेज अगर आप लोग निकालेंगे, आवश्यक देखिए क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया ये 50 अंक पा गया है। टोटल आपका कितना है, ये 200 है, और गुणे आप लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 50 से इसको जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 से 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 4 से 100 को काट देंगे, 25%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25%। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ये तो थोड़ा सा डिटेल में था। अगर आप लोग इसको स्मार्ट तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको वो चीज़ पूछा जाए तो कुछ चीज़ें यहाँ से हम मिटा देते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इस सवाल में आपको इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप लोग वो जो पूछा जाएगा वो चीज़ें आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज मिनिमम द पासिंग रिक्वायर द पास। जो रिक्वायर होने के लिए पास जो अंक है आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया है, 20% प्लस 10 दे दिया है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, देखिए 20% प्लस 10 देखिए। अब देखिए 5% बराबर आपको कितना मिल गया, ये 10 अंक मिल गया है। तो 10 अंक के स्थान पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे 20% और प्लस ये 5% लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो बस आपको सवाल में इतना सा करना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको लेके कर देंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 5% बराबर 20 दे दिया है, 35 बनाना है। आप लोग क्या करना है, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे 20 अंक हमें अगर लाना पड़ेगा तो यहाँ से क्या कर देंगे, जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10%। 10% बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब 20 के स्थान पे आप लोग जैसे यहाँ से क्या कर देंगे, 10 पुट कर देंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे उससे सॉल्व कीजिए, बाकी लगाने का तरीका डिफरेंट रहेगा ना, आंसर वही आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लिखा है जनवरी 2022 में कीर्ति ने एमआई भुगतान के लिए जो उसका मासिक वेतन का 22% था, उसने शेष वेतन को किराने के सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतने रुपए 18,200 रुपये खर्च किया। यदि फरवरी 2022 में उसका वेतन 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था। आप लोग समझिए। देखिए इस सवाल में आपको ज़्यादा झंझट नहीं है। चलिए इस सवाल को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को साइड में लगा लेते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले इसका वेतन आप लोग क्या ले लेंगे, 100 ले लीजिए, 100%। भैया एमआई कितना कर रही है, एमआई का भुगतान 22% कर रही है। तो दूसरा जो बचेगा कितना आ जाएगा, 78%। 78% में देखिए दो चीज़ें क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। 7 किस में, 7:5 में डिवाइड कर रही है। एक तो किराने के सामान पे और कपड़े की खरीदारी पे। तो सीधे सीधे देखिए क्या दे दिया आपको, कपड़े की खरीदारी पर इतना रुपए दे दी, 18,200 रुपये खर्च कर रही है। मतलब ये सीधे सीधे आपको क्या दे दिया है भैया, तो आप लोग समझिए 5 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 18,200 रुपये दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, 5 तिहाई 15 यानी 5 6 के 30 आ जाएगा, और 5 चौके 20 यानी 3,640 1 यूनिट बराबर। 1 यूनिट बराबर 3,640 रुपये आ गया है। अब आपको टोटल ज्ञात करना है। देखिए 12 यूनिट बराबर, जैसे 12 यूनिट बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए 12 से गुणा कर देंगे 0, और 12 चौके 48 के 8, हासिल कितना बचेगा, 4 आ जाएगा। और 12 छक 72, 72 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 12 तिहाई 36, 36 4 40 3 43। मतलब 12 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया, 43,680 आ गया है। अब 43,680 आया है, देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, 78% की वैल्यू है। तो सीधे सीधे आप लोगों को यहाँ से देखिए कलम चेंज करके लिख देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए 78% बराबर आपको कितना दे दिया है भैया, 78% बराबर आपको मिल गया है यहाँ पे देखिए 43,680 मिल गया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए फरवरी में 2022 में उसका वेतन में 16% की वृद्धि हो जाती है।
मतलब यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट 116% की वैल्यू निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पुनः 78% बराबर इतना निकालेंगे, फिर 100% बराबर निकालेंगे, फिर 116%। तो वैसे करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, तो वो चीज़ आपको मतलब ज़्यादा टाइम ले लेगी एग्जाम में। तो आप लोग सीधे सीधे 78% बराबर 43,680 लिखिए। उसके बाद से 116% की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको कितना मिल जाएगा, 64,960 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो बता रहे हैं वो चीज़ें आप लोगों को क्या समझ में आई होंगी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग उसको मतलब इग्नोर मत कीजिए, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 बचते हैं, तो उसका वेतन था। आप लोग समझिए, देखिए 25% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। चलिए क्वेश्चन को साइड में लगा देते हैं। देखिए 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 लिख सकते हैं। 18% को क्या लिख सकते हैं, 9/50 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 16% को क्या लिख सकते हैं, 4/25 लिख सकते हैं। अगर टोटल अगर मान लीजिए हम लोग ये 100 यूनिट ले लेते हैं, आप लोग समझिए टोटल अगर 100 यूनिट है तो इसका 1/4 अगर 25% अगर आप लोग निकालेंगे तो पहले तो यहाँ पे क्या कर देगा, 25 रुपये क्या कर देगा, खर्च करेगा। अब रिमेनिंग कितना बचा है, 75। अब 75 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 75 का आपको सीधे सीधे ये 9/50 निकालना पड़ेगा। 75 का 9/50 अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए 25 तिया 75, 25 दूना के 50 और 9 3 27, 27 का आधा जैसे कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13.8। यहाँ पे सॉरी 13 कितना आ जाएगा, 5 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। अब 75 में से जैसे 13.5 अगर आप लोग घटा देंगे, 75 में से 13.5 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 61.5। अब रिमेनिंग का 16% को बता चुके हैं, क्या लिखेंगे, 4 में आप लोग 25 लिख सकते हैं। 4/25 लिखेंगे। अब देखिए 25 को अगर 600 आप लोग सोचिए, आपको यहाँ पे कितना दे दिया है, 615 दे दिया है। काटेंगे जैसे 25 से तो 25 दूना के 50 यानी 115 हो गया। 25 चौके 100 और 25 छक्का 150। मतलब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पॉइंट पे इधर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.46 गुणे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। जैसे 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल कितना बचा, 2। 4 चौके 16, 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, मतलब 9.84 हो गया। अब 61 में से 9.84 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, तो बस यही चीज़ आपको इतना सा करना है। और इस सवाल में भी कैलकुलेशन है, तो जैसे 61.5 में से अगर आप लोग 9.84 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 51.66 मिल जाएगा। यही बराबर आपको कितना दे दिया है, तो यही बराबर 861 दे दिया है। 800 कितना दे दिया है, 61 दे दिया है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप लोग देखिए, आसान तरीका कुछ नहीं है, सीधे ये सब हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों की मतलब समस्या ना हो, यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे देखिए 800, यहाँ पे 5166 मानिए, और यहाँ पे हमारा 861 आया था, सॉरी 5166 में, और ये 00 लगा दीजिए। बाकी आप लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कम से कम एक बार तो जाएगा ही, एक बार जाएगा। यहाँ पे 5166 आ जाएगा। जैसे यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, पुनः 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पे 3। अब एक देखिए, अब क्या बचेगा हमारा, ये 0 उतर जाएगा। जैसे 0 उतार देंगे, पुनः अगर कितनी बार लेके जाएंगे, अगर 6 5 30 यानी 34 है तो 6 बार में जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 बार में लेके जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 30996 मिल जाएगा। जैसे यहाँ से घटा देंगे 4, और पुनः यहाँ पे कितना बचेगा, 13, 13 में से 9 जाएगा 4, पुनः यहाँ पे 13 9, यहाँ पे 3। देख रहे हैं लगभग 16 के करीब आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी 100 से गुणा कर देंगे तो ये 1666 2/3, यही इसका आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इतना सा जो बोल रहा है वैसे ही आप लोगों को करना है। अब देखिए ये सवाल, देखिए ये भी सवाल अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर A B C में बैठाना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% और पेपर बी में 80% और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए बी सी में क्रमशः 40%, 50% और 10% भार दिए गए तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त भारित प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश में आसान है, हिंदी में थोड़ा टफ कर दिया गया है।
तो कोई बात नहीं है, आप लोग सीधे सीधे ऐसे समझिए। देखिए सबसे पहले इसका भार कितना दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया आपको 40%, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे कितना दे दिया है 40, इसके बाद से 50 और उसके बाद से 10 दे दिया है। तो जैसे अगर डिवाइड करेंगे तो सारे जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से जीरो मिटा देते हैं, जीरो का कोई रोल नहीं है। अब आप लोग सोचिए ए में कितना बोला है भैया, ए में बोला है 75%, यहाँ पे क्या 75%, और बी में कितना बोल दिया है 80%, बी में कितना बोल दिया है 80%, और सी में कितना दे दिया है आपका 60% दे दिया है। तो यहाँ से सीधे आप लोग एवरेज में परसेंटेज निकालिए, एवरेज परसेंटेज मतलब यहाँ से एवरेज ले लेंगे तो अभी भी लग जाएगा, तो सीधे सीधे एवरेज ले रहे हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे डेविएशन मेथड लगेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 1 मिनट और 1 लाइन लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले 75% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 75% को लिख सकते हैं हम लोग 60% प्लस ये 15 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 80% को 60 प्लस 20 लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे परसेंटेज मान लीजिएगा, चलिए लगा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 60% दे दिया है। अब सीधे आप लोगों को क्या लेना है, एवरेज ले लेना है। अब देखिए 60% तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए टोटल में अगर तीनों में 60% मिल रहा है, तो डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ पे 60% रहेगा। अब देखिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, देखिए यहाँ पे 15% है, 15 का 4 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। 20 का 5 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बटा में देखिए 5 4 9 9 1 10 कर देंगे। जैसे आप लोग अगर इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 60 रहेगा, प्लस 60 और 100 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 160 बटा में क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब 160 को जैसे 10 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 76%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 76%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये HW में रहेगा, सेम अभी जस्ट इसके पहले जैसे क्वेश्चन बताएं उसी तरह ये क्वेश्चन बोला गया है, बस आपको वही सेम प्रोसेस अपनाना है। आप लोग इस सवाल को लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग इस सवाल की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, हम पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, कुल टाफियों में से 1/10 भाग खराब हो जाती है, ठीक। शेष का 35% यश को दे दिया जाता है, और कुल टाफियों का 1/8 यन को दे दिया जाता है। यन द्वारा यदि यन वाली टाफियाँ खराब टाफियों से 10 अधिक है, तो यश ने कितनी टाफियाँ दी गई थी, मतलब यश को कितनी टाफियाँ दी गई थी। अब आप लोग समझिए, देखिए कुछ लोग होंगे लगेंगे यक्ष वक्ष मान के लगाने, आप लोगों को भैया यक्ष नहीं मानना है, यक्ष से दूरी रहेंगे तो दूरी बना के रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए टोटल आपके पास कितना है, 100 है टाफी, इसका 1/10, देखिए टोटल 100 है, इसका 1/10 क्या हो रही है, खराब हो रही है, मतलब 10 क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। अब शेष कितना बचेगा, 90 बच गया है, ठीक। अब 90 का 35% यश को दे दिया जाता है, यश को समझ रहे हैं ना, यश को दे दिया गया है। यहाँ पे 35% बटा में क्या लिख देंगे हम लोग, 100 लिख लेंगे। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जैसे इसमें अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो आप लोगों को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए काटिए, किससे काटेंगे तो 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 दूना के 10, 9 7 63, 63 बटा में 2, मतलब यश को जो टाफी दी गई थी क्या है, वो 63 बटा में 2 यश वाली टाफी है ना, इसका नाम यश है, और यश से वो वाला यश नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए ना। आगे देखिए क्या बोला है, कुल टाफियों का 1/8, टोटल टाफी कितनी थी, 100 थी भैया, 100 यूनिट था टोटल टाफी। अब इसका 1/8 निकालना है, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे बटा में 2 आ जाएगा, 25 बटा में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब ये यन आ गई ना, यन है तो ये W तरह बन गया है, तो इसको यन हम बना लेते हैं। देखिए और यन से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ क्या होगा, तो ये 25 बटा में 2 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए यदि यन वाली टाफिया खराब टाफिया से 10% अधिक है, समझ रहे हैं, जो यन है भैया वो क्या है, उससे जो खराब वाली है उससे 10% बोल रहे हैं, 10 अधिक है। तो अब सीधे सीधे आप लोगों को देखिए यहाँ से इसका अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, जैसे यहाँ पे डिफरेंस निकलबो तो कितना आ जाएगा, 5 बटा में 2, 5 बटा में 2 बराबर आपको कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आपको 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो हमें 63 बटा में 2 यूनिट का मान निकालना है, तो सीधे सीधे यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे और 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे भैया 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 और 63 गुना का कितना आ जाएगा, 126। तो यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है, यानी पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा देख के आप लोग डरा मत कीजिए ना, जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं उसमें बस लॉजिक का खेल रहता है, तो आइए इसमें लॉजिक हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया है, एक परिवार की मासिक आय देखिए 35,000 है। परिवार आय को भिन्न भिन्न व्यवसाय मतलब खर्चों पे जैसे
भोजन पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, मनोरंजन पे, किराए पे खर्च करता है। सभी खर्च के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है, जबकि भोजन पर, मनोरंजन पर खर्च का 3 गुना होता है। वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। किराए पर खर्च भोजन और स्वास्थ्य के शिक्षा पर संयुक्त खर्च का 1/3 है। तो शिक्षा पर कितना किया जाता है, शिक्षा पर खर्च कितना किया जाएगा? तो ये सवाल बहुत बेहतरीन लेवल का है। तो क्वेश्चन को साइड में लगाते हैं। सबसे पहले जो ये कहानी दी गई है इसको पहले आपको समझाते हैं। आप लोग समझिए क्या क्या दिया गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए 35,000 तो इनकम है। फूड मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, यफ फूड प्लस स्वास्थ्य हेल्थ, यानी यफ और यच, मतलब यच से आप लोग समझ जाइएगा हेल्थ है। क्या बोला है देखिए, भोजन पे जो खर्च किया गया है वो स्वास्थ्य पर से क्या है 50% अधिक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सॉरी उल्टा बोल दिया। देखिए स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए अगर 50% को 1/2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और स्वास्थ्य का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 रेशियो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जबकि भोजन पर खर्च मनोरंजन के खर्च का 3 गुना है। भोजन मतलब फूड पे, यफ पे, उसके बाद से इंटरटेनमेंट पे, ई ले लीजिए। भोजन पे खर्च मनोरंजन के खर्च का 3 गुना है। अगर मान लीजिए इंटरटेनमेंट पे अगर आपका खर्च 1 रुपये है, तो यहाँ पे भोजन पे कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 3 रुपये आ जाएगा। ऐसे आप लोग समझिए। वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पे खर्च का आधा है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पे कह रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ये यच वाला हेल्थ है, और मनोरंजन उसके बाद से शिक्षा यानी ई ए से आप लोग समझ जाइए एजुकेशन है। अगर एजुकेशन पे आपका 1 यूनिट खर्च कर रहा है तो आपको शिक्षा पे कितना खर्च कर देगा भैया, ये 2 यूनिट खर्च कर देगा। अब सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो आया है इसको आप लोग इक्वल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, फूड दे दिया है, यहाँ पर भी फूड है। तो देखिए यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है। अगर इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम लोग किस से 2 से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों मान इक्वल हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए हेल्थ, यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए डायरेक्ट चीज़ें लिखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे हेल्थ कितना है 2 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जैसे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 9 यूनिट हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस वाले में हम लोग 9 से गुणा कर देंगे, 9 से जैसे गुणा कर देंगे तो हमारा सभी का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए फूड मिल गया, हेल्थ मिल गया, उसके बाद से इंटरटेनमेंट मिल गया, उसके बाद से एजुकेशन मिल गया, और उसके बाद से हमारा एक रेंट बचा है। अभी किराए वाले पे हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इन चारों का रेशियो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए जैसे गुणा करेंगे तो इसका 3 गुना के कितना आ जाएगा 6 रेशियो, उसके बाद से यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब चलिए आइए हम लोग अगले लाइन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किराए पर जो खर्च है, तो मान लीजिए रेंट पर जो खर्च है, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन यानी फूड का मान कितना दे दिया है 6 दे दिया है। स्वास्थ्य का मान भैया कितना आ गया है 9 आ गया है, तो 9 6 15। यहाँ पे और क्या दे दिया है, शिक्षा का दे दिया है 18। 15 18 जोड़ देंगे 33, 33 का भैया 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे 11 यूनिट। मतलब यहाँ पे किराए पर कितने रुपए खर्च कर रहा है भैया, तो 11 रुपये खर्च कर रहा है। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया है 11 आ गया है। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया है 11 आ गया है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन की पहले लाइन में देखिए क्या बोला है, इसकी मासिक आय कितनी है भैया 35,000 रुपये है, और हर महीने 8% की बचत करता है। तो आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ये 35,000 का आप लोग क्या निकालेंगे 8%। 35,000 का 8% निकालेंगे तो परसेंटेज से 00 कट जाएगा 0, और 8 5 40 के 0 हासिल कितना बचेगा 4, और 8 3 24, 24 4 28, 2800 रुपये ये क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है। मतलब हर महीने ये 2800 रुपये बचा रहा है। और इनकम कितनी है भैया, तो 35,000 है। तो खर्च कितना करेगा, तो देखिए 35,000 में से जैसे आप लोग 2800 रुपये घटा देंगे तो आपको खर्च पता चल जाएगा। तो 35,000 में से जैसे अगर आप लोग 28,000 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप लोग डायरेक्ट समझिए यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 322,000 मिल जाएगा। अब देखिए टोटल यहाँ पे ये जो अमाउंट आया है रेशियो क्या है, खर्च का है। जैसे जोड़ेंगे तो देखिए आपको कितना मिल जाएगा 46 यूनिट। 46 यूनिट बराबर 322 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा भैया 700 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है 18 यूनिट का मान पूछा है। 18 यूनिट बराबर निकाल देंगे 18 7 126 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना
मतलब ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है। देखिए पहले महीने में मोहन की आय 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% की कमी हो जाती है। 2 महीने के बाद उसकी आय में कमी या वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे आप लोगों को देखिए फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कंसेप्चुअल सीखिए। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ये 100 यूनिट है, 30% जैसे क्या बोला है वृद्धि कर रहा है, तो जैसे 30% बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। पुनः आप लोग क्या कर देंगे, इसका 30% की कमी हो रही है, तो देखिए 130 का अगर 30% अगर आप लोग निकाल देंगे कितना आ जाएगा भैया, 39 आ जाएगा। और 130 में से 39 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 91। और 100 रुपये का सामान अगर 91 रुपये में जा रहा है तो आपको कितने का घाटा हो रहा है, 9% का। 9% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 9% की कमी हो रही है, मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, आप लोग सोचिए, देख के ही पता चल जाना चाहिए कि आपसे। देखिए ये 625 का आपको 12% निकालना पड़ेगा, तो आप लोग सोचिए 625 का अगर 10% भी अगर आप लोग निकालेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। आप प्लस 2% जैसे इसका निकाल देंगे, 1% 6.25 आ जाएगा, 2% निकाल देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। इसका अगर 2% निकाल देंगे तो 13.5 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये तो अधिक चला जाएगा। देखिए ये 555 का अगर आप लोग देखिए 555 का अगर 10% में निकालेंगे तो 55.5 मिल जाएगा। फिर 5% निकालेंगे तो ये भी मान ज़्यादा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 72 है, 72 का 10% सॉरी 720 है, 720 का भी अगर आप लोग 10% निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 845 दे दिया है, 9% दे दिया है यहाँ पे, 845 का 9%, मतलब सोचिए अगर 10% भी निकालेंगे तो 84 आ जाएगा। 1% थोड़ा सा इससे कम थोड़ा आएगा, समझ रहे हैं। तो आपको चीज़ें जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है यही सबसे कम होगा, तो ये चीज़ें आप लोग डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते थे एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, तो देखिए क्या बोला है, सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए रवि शुरू में अपनी आय का 20% बचाता है, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो शुरुआत में अगर इसकी आय अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये थी, अब अगर ये 20 रुपये मान लीजिए बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा भैया, 80 रुपया तो खर्च कर रहा होगा। अब बोला है उसकी मासिक आय 25% मतलब बढ़ जाती है। 25% बढ़ने का मतलब क्या चीज़ है, कोई चीज़ मतलब कितने में हो गई है, 125 रुपये में हो गई है ना। 100 से बढ़कर 25% बढ़ रहे तो 125 में हो जाएगी। और आगे क्या बोला, देखिए उसकी मासिक बचत भी 5% बढ़ जाती है। अब 20 का अगर आप लोग क्या निकाल देंगे, 20 का 5% भी निकाल देंगे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 20 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रवि वर्तमान में अपनी नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 21 यहाँ पे लिखना है। देखिए कलम चेंज कर देते हैं, आप लोगों को सीधे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 21 लिखिए, यहाँ पे 125 लिखिए, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, इस 4 को जैसे 20 से काटेंगे तो 4 पाँचे 20 और 5 दूना के 10, 4.2 4 चौके 16, 16.8। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, और तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा अंकों के कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो सीधे सीधे आप लोग समझिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 19% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 19% को भैया 19 बटा में आप लोग 100 लिख सकते हैं। पहली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी वाली जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किससे बढ़ेगी, तो +19 से। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में कम हो रहा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, क्या कर देंगे आप लोग, ये 100 में से 19 घटा देंगे, आपको कितना करना पड़ेगा, 81 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे आप लोग, 100 कर देंगे। अगर आप लोग सोचिए, अगर इसका अप्रोक्स अगर आप लोग आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे 80 बना लीजिए। अब देखिए 20 चौके 80, 20 पाँचे 100 और 19 पाँचे कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। 4 से जैसे डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, मतलब 23 के करीब आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और ये सवाल वाकई में बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो इसको सॉल्व कर पाए होंगे। तो चलिए इस सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हम लोग इस सवाल को समझेंगे।
देखिए भैया क्या बोला है एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटे को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों से दी गई कुल राशि का 85% मिलता है और कुल राशि का देखिए वह राशि का 90% खर्च कर देता है और 17 रुपये बचाता है। तो पिता की मासिक आय आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल में मतलब आप लोग समझ सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये सवाल को आप लोग रिवर्स सॉल्व करेंगे, उल्टा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है भैया, 90% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। सोचिए 90%, जब ये 90% ये वाला खर्च कर रहा है तो कितना सेव करेगा, 10%। यानी 10% बराबर आपको कितना दे दिया है, 10% बराबर भैया 17 रुपया दे दिया है। तो यहाँ से अगर 100% बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 170 रुपया मिल जाएगा। अब 100% बराबर 170 रुपये आ गया है। अब देखिए अगली लाइन में क्या बोला है, बड़े बेटे को दोनों बेटों से दी गई कुल राशि का 85% मिलता है। मतलब सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, देखिए 85% बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 170 दे दिया है। 85% बराबर 170 दे दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, 100% बराबर निकाल देंगे। 100% बराबर जैसे निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब चलिए पहली लाइन में हम लोग वापस चलते हैं। पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटे को पॉकेट मनी के लिए दे रहा है। तो अब देखिए 8% बराबर आपका कितना दे दिया है, 8% बराबर भैया आपका 200 दे दिया है। 8% बराबर 200 दे दिया है। तो आपको 100% बराबर ज्ञात करना है। 100% बराबर निकालेंगे, पिता की मासिक आय निकालनी है। तो जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यदि पेट्रोल की कीमत 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल के खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत को कितने % की कमी, अभी जस्ट इस पे सवाल बता चुके हैं। आपको क्या करना है, HW में सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, सोहम का प्रारंभिक खर्च और बचत 5:3 के अनुपात में है। ठीक, 5:3 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और प्रारंभिक बचत 4500 थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, अब प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। अब देखिए खर्च का अनुपात कितना दे दिया है, यहाँ पे 5 कितना दे दिया है भैया, 3 दे दिया है। तो इनकम कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा ना। जब खर्च भैया देखिए 5 रुपये है और 3 रुपये सेव कर रहा है तो खर्च और सेविंग का अगर योग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनकम मिल जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 0 चिपका देते हैं, यहाँ पर भी 1 0 यहाँ पे चिपका देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, मतलब 80 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 25%। समझ रहे हैं, 80 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% को 1/4, 80 का 1/4 निकाल देंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे 20 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 क्या हो रहा है, इसकी आय बढ़ गई है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है आपको, यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 थी, मतलब 30 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, 4500 दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो जैसे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 150। और 100 यूनिट का मान हमसे पूछा है, 100 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 15,000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ओके दोस्तों, सारे परसेंटेज के 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और बीच में अगर कोई भी सवाल में अगर त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि इस समय थोड़ा बिजी चल रहे हैं। बाई चांस अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उतना समझ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।